हरियाणा बोर्ड क्लास 10 साइंस। आज की वीडियो में साइंस यानी विज्ञान यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि आपके पेपर में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से पेपर बनेगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको डर लग रहा है कि भाई हमारा पेपर कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो देखो यार, वैसे तो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी ये एक लास्ट फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। और भाई थोड़ा आवाज़ वगैरह का देख लेना यार, आज उस एनर्जी से वीडियो नहीं बना पाऊंगा जिससे रोज़ बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है प्रॉब्लम का। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों में बताऊंगा। तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 10 साइंस विज्ञान। तो देखो यार, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी हैं कि भाई साइंस के पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। यार मेरी प्लानिंग बहुत तगड़ी थी साइंस के पेपर को लेकर, लेकिन भाई ये प्रॉब्लम हो गई, वरना मैं तुम्हारी इतनी तगड़ी तैयारी करवा देता। तो भाई मैं माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन यार क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब भी जो है मैं तुम्हारी तगड़ी तैयारी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 वीडियो इंग्लिश की तो मैंने बना दी है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हिंदी इंग्लिश वाले आज देख ही रहे हैं, दोनों के दोनों देखिए। सबसे पहले समझकर याद करने हैं, रटने से बचना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो अब पहले जैसे नहीं आएंगे भाई। पिछले सालों के पेपर भी मत देखो, अब पहले जैसे पेपर नहीं आएंगे। अब जो है नए प्रकार से कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप पीएच का कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो रटना नहीं है कि व्हाट इज पीएच स्केल, ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। आपको पीएच दे देंगे, पूछेंगे कि भाई एसिडिक है, बेसिक है, क्या नहीं, समझ गए। तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद ये पीडीएफ मिलेगी, तुम्हें टेंशन मत लो। महत्वपूर्ण फॉर्मूले और समीकरण याद कर लो, यानी कि आपके न्यूमेरिकल आएंगे फॉर्मूला के ऊपर। जैसे करंट निकालने का आ गया, रेजिस्टेंस निकालने का आ गया, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस में क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आपके यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके अलावा समीकरण यहाँ पर, यानी कि इक्वेशन जो है आपकी, ठीक है, अभिक्रिया जो है वो भी यहाँ पर आप लर्न कर लो। जैसे डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये भी डायरेक्ट आपकी पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें डायग्राम और लेबलिंग का अभ्यास करें, यानी कि आपके जो डायग्राम होते हैं और उनकी जो लेबलिंग होती है, इसके नंबर कटते हैं भाई साइंस में। साइंस के टीचर से पूछी थी मैंने ये बात, उन्होंने कहा जैसे कि तुमने डायग्राम तो बना दिया, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम नहीं लिखे, तो फिर आपको डायग्राम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, समझ गए। जैसे आपने फ्लावर का डायग्राम बनाया, पुष्प का, तो उसमें लिखना है कि ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये यहाँ पर ये पार्ट है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनमें नंबर कटते हैं साइंस के पेपर में, मैं चाहता हूँ तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी जो पुस्तक है उससे भी आपको तैयारी करनी है भाई। एनसीईआरटी से भी ज़्यादातर काम आने के चांसेज हैं, समझ गए। इसके अलावा जो है क्षमता आधारित प्रश्न, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पेपर में हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा जैसे पहले आता था। अब की बार जब पेपर दे के आओगे तो थोड़ा अलग पेपर मिलेगा, यानी कि टॉपिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा पेपर, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं इंग्लिश वालों के लिए तो, और हिंदी का मैं आज बता ही रहा हूँ। तो देखो, अब हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे विज्ञान के स्टूडेंट हो, दोनों में लिख दिया मैंने हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाले बहुत दिन से कह रहे थे भाई हमारी वीडियो नहीं आ रही। तो देखो, पीएच मान से जुड़े हुए पर्सन, यानी कि पीएच वैल्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो पीएच वैल्यू जो है इसको इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। आपको पीएच के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए भाई, कि पीएच जो है न्यूट्रल की कितनी होती है, एसिडिक पीएच कितनी होती है, बेसिक कितनी होती है, पीएच की जो है हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये पक्का कर लो। दूसरा, उदासीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम आगे बात करें, आपके जो कार्बन यौगिक है उनका आईयूपीएसी नामकरण, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे कि आपसे पूछ ले मीथेन दे दें और पूछ लें इसका नामकरण करो, CH3 CH2 CH3 CH2, इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। तो नामकरण यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जा सकती है। इसके अलावा साबुन और डिटर्जेंट, यानी कि सोप और डिटर्जेंट जो है उसके भी प्रश्न आ सकते हैं, उसका डिफरेंस आ सकता है, या फिर साबुनीकरण प्रक्रिया आ सकती है, साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा जो है मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसका क्वेश्चन आ सकता है भाई। देख लो, हिंदी वाले हिंदी में देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, इन टॉपिक से ही पूरा पेपर होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, टॉपिक्स यही रहेंगे। तो अगर तुमने टॉपिक क्लियर कर लिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ गया, लेकिन तुम्हें उसमें दिखा श्वसन तंत्र की बात हो रही है, तो समझ जाना कि भाई यही क्वेश्चन है, तो उसमें लिख देना, ठीक है, छोड़ के मत आना। इसके अलावा मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन का क्वेश्चन आ सकता है। विखंडन क्रिया, यानी कि बाइनरी फिजन, ठीक है,
इनके डिफरेंस भी आ सकते हैं, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, विखंडन क्रिया, ये पक्का कर लो। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का डायग्राम आ सकता है, पुष्प का डायग्राम आ सकता है, चित्र आ सकता है, पक्का कर लो। इसके अलावा हम आगे चलें तो आगे आप देखिए संयोजन और विघटन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनमें से एक पूछी जा सकती है तो इनको पक्का कर लो। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रश्न आ सकते हैं, हिंदी में बोलूँ तो, और इंग्लिश में बोलूँ तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, समझ गए। इसके अलावा आहार श्रृंखला, फूड चेन का भी क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा, ठीक है, जिसमें आपको फूड चेन दे देंगे कि भाई सांप है, सांप को जो है मोर खा रहा है, मोर को कोई और खा रहा है, मतलब कहने का क्या है कि भाई मेंढक को ये खा रहा है, सांप सांप को ये खा रहा है, तो इस प्रकार से भाई आपको एक बता देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, समझ गए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक विधियां यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, उनका भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उनका क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। मानव नेत्र की संरचना और कार्य, ह्यूमन आई जो है उसका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मानव हृदय की संरचना और कार्य यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है उसका डायग्राम और उसका जो है पूरा का पूरा फंक्शन पक्का कर लो। अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में, आपको एक रिएक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, समझ गए। इसके अलावा अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और रासायनिक गुण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं धातु अधातु यानी कि मेटल नॉन मेटल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, संक्रियता श्रेणी, संक्रियताशीलता श्रेणी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। संक्षारण यानी कि कोरिजन और रेंसिडिटी, ठीक है, समझ के, जंग लगना होता है जो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें विरंजक चूर्ण या फिर जो है बेकिंग सोडा, धावन सोडा बनाने की विधि और उनके उपयोग यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पक्का आ सकता है भाई, ठीक है। इसके अलावा लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। परागण, पोलिनेशन, अब देखो क्रॉस पोलिनेशन, समझ गए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि परागण और उसके प्रकार, दो प्रकार के होते हैं ना परागण, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे देखें हम लोग तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा प्लेसेंटा में जनन कैसे होता है ये पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन इन प्लेसेंटा। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लो। इसके अलावा मेंडल के अनुवांशिकता के नियम जो है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, एक इनमें से पक्का आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें आगे तो उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस यानी कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है या फिर इनका डिफरेंस आ सकता है डायरेक्ट। इसके अलावा नज़दीकी और दूरदृष्टि रोग यानी कि आपके जो रोग होते हैं ना आंखों से जुड़े हुए, दूरदृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पक्का आ सकता है। इसके अलावा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसकी एसआई यूनिट पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताना इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी। इसके अलावा ओम के नियम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा हम बात करें आगे चुंबकीय क्षेत्र और बल, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल एक आ सकता है। ओजोन परत के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ओजोन डिप्लेशन आए या फिर ओजोन फॉर्मेशन आए, या फिर आपसे गैसेज पूछ लें कि कौन सी गैसेज जो है ओजोन के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, या फिर जो है आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। सोपनीकरण अभिक्रिया यानी कि स्पोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई, और लास्ट में मादा नर जनन तंत्र यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने वो बता दिए भाई जिनसे पक्का क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे बताने को तो मैं पूरा सिलेबस बता दूंगा, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा, तो मैंने जो है पूरा सिलेबस से जो है सिर्फ ये 35-40 क्वेश्चन बता दी भाई, इनको पक्का कर लो, ठीक है, इनको पक्का कर लो। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इसको डाउनलोड कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है अभी जो हमने डिस्कस की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका पासवर्ड मैं भी बता दूंगा। लेकिन देखिए अब चीज़ों को समझिए ध्यान से, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने 2 वीडियो बना दी भाई, दोनों वीडियो अभी बनाई है लेटेस्ट में, 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो है, स्क्रीन पे देख भी सकते हो, इन दोनों को देख लो भाई, और आज की ये वीडियो हो गई, इन तीनों से ही पूरा पेपर बनेगा।
लेकिन हिंदी वालों के लिए वीडियोज़ नहीं बनाई थी, तो उनको आज एक PDF दे रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसका भी पासवर्ड बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये CBSE HBSE दोनों के मिक्स पैटर्न के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेना। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन है इसमें और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है। जो करना चाहे सोल्व वो कर लेना, जिसको टॉपर बनना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस लेवल का आएगा। क्योंकि मैंने इस पेपर को एनालिसिस किया भाई, लेटा लेटा मैं और कुछ नहीं कर रहा, बीमार हूँ लेटा लेटा यही कर रहा हूँ भाई, PDF बना रहा हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा जो है रेस्ट बता रखा है तो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर इस पेपर को मैंने एनालिसिस किया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहे हैं तुम्हारे सेम टू सेम आ सकते हैं, या फिर वैल्यू बदल सकती हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए। तो ये पेपर भी मिल जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है 3 PDF मिलेंगी। एक तो जो अभी हमने PDF डिस्कस की थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक्स लिखी हुई है वो मिलेगी, उसको फर्स्ट PDF कहेंगे। दूसरी जो PDF रहेगी वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जिसको आप चाहें तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी PDF रहेगी वो हिंदी मीडियम वालों के लिए सिर्फ, ठीक है। तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों का पासवर्ड बता देता हूँ। 3 PDF डाल दिए भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ अब भी इस कंडीशन में भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा साइंस का पेपर अच्छा हो जाए। मैंने तुमसे वादा किया था भाई, अब देखिए भगवान ने जो है ये प्रॉब्लम कर दी, वरना मैं तुम्हारी और अच्छे से तैयारी करवाता। जल्दी से कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि ठीक हो जाऊं। SS के पेपर में फिर से फोड़ेंगे, और फोड़ेंगे साइंस के पेपर में भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है ज़्यादा नहीं बोल सकता। डिस्क्रिप्शन से जाके जो है PDF को डाउनलोड कर लो। पासवर्ड तीनों PDF का एक ही रहेगा, चाहे आप कोई भी PDF डाउनलोड करो, पासवर्ड एक ही भरना है तीनों के अंदर, वो है 83 PDF का पासवर्ड है। कोई भी PDF डाउनलोड करोगे सभी का पासवर्ड सेम है 83। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और जो है पढ़ लेना भाई, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, उनको पक्का देख लेना। हिंदी वालों के लिए ये वीडियो है और PDF है डिस्क्रिप्शन में। और एक पेपर है जो दोनों को यहाँ पर सोल्व करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश का हो। और ये जो अभी डिस्कस की थी PDF जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स लिखे हुए थे, ये भी डाउनलोड कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। तो ये थी आज की वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, पेपर भेज देना भाई हो सके तो, ठीक है। इस email ID पे पेपर भेज सकते हो तुम लोग, PDF बना के अच्छे से देख लो। तो बाय बाय, टेक केयर। पासवर्ड मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो। बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक हो के। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।